क्या कोई परमेश्वर है? क्या ईश्वर है? यह मानव जाति द्वारा पूछे जाने वाले सबसे बुनियादी प्रश्नों में से एक है। अधिकांश मानव इतिहास के लिए इस प्रश्न का भारी उत्तर हाँ रहा है। हालांकि इस बात पर प्रबल असहमति रही है कि किस प्रकार का ईश्वर या देवता मौजूद है। निश्चित रूप से यहाँ हम तर्क देंगे कि ईश्वर मौजूद है और इस तथ्य के लिए बहुत सारे सबूत हैं। बाइबल कहती है कि ईश्वर है। भजन संहिता 19:1 बताता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। और यह कि ईश्वर दुनिया में अपने बारे में इतना प्रकट करता है कि लोग उसे जान सके, जैसा रोमियो 1:20 में लिखा है। यहाँ तक कि यीशु ने भी अपने दावों का बचाव करते समय वचन का सहारा लिया था। बाइबल के अलावा हमें पुरातत्व, विज्ञान, इतिहास, साहित्य और मानवीय अनुभव का भी समर्थन प्राप्त है कि ईश्वर है। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व के विचार पर हमला करने के लिए इन क्षेत्रों से प्राप्त साक्ष्यों की ओर इशारा करते हैं, और फिर भी मानवीय अनुभव, विज्ञान और दर्शन का संतुलन यह संकेत देता है कि ईश्वर है। हम जो कुछ भी दैनिक जीवन का हिस्सा मानते हैं, जिसमें तर्क, नैतिकता और मानवाधिकार शामिल है, वे तब तक निरर्थक है जब तक कि ईश्वर मौजूद न हो। ईश्वर में विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है। असली सवाल यह है कि कोई व्यक्ति इस सबूत के लिए खुला है या नहीं। इतिहास के प्रतिभाशाली लोग आस्तिक रहे हैं और इतिहास के प्रतिभाशाली लोग नास्तिक रहे हैं। अंततः कोई व्यक्ति क्या ईश्वर है, इस सवाल का उत्तर देने का प्रयास कैसे करता है, यह दृढ़ता से उस उत्तर को दर्शाता है जिसे वह पसंद करता है। एक ही जानकारी को देखने के लिए उचित और अनुचित दृष्टिकोण, खुले दिमाग और बंद दिमाग के तरीके हैं। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को अस्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो सबूत और तर्क बहुत फर्क नहीं डालने वाले हैं। बेशक यह उन लोगों के लिए भी सच है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और किसी भी परिस्थिति में अविश्वास नहीं करेंगे। जानबूझकर अविश्वास करने के इरादे वाले व्यक्ति के लिए ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और व्यक्तिगत साक्ष्य अर्थहीन है। फिर भी अधिकांश लोग अनुचित नहीं दिखना चाहते हैं, इसलिए जो लोग विश्वास करने से इनकार करते हैं वे अक्सर अन्य आपत्तियां डालते हैं। इसका परिणाम प्रत्यक्ष, चमत्कारी, व्यक्तिगत प्रकटीकरण की मांग करने की सामान्य रूढ़ि है। यह अगर परमेश्वर मुझे कोई चमत्कार दिखाए तो मैं विश्वास करूंगा, ऐसा दृष्टिकोण है। या अगर परमेश्वर चांद पर यूहन्ना 3:16 लिख दे तो मैं मानूंगा कि परमेश्वर है, ऐसा दृष्टिकोण है। यीशु ने मत्ती 12:39 में ऐसे अविश्वास के खिलाफ चेतावनी दी। एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी एक संकेत मांगती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अब्राहम लिंकन पर तब तक विश्वास करने से इनकार करता है जब तक लिंकन ने यूट्यूब पर उनका नाम लेकर वीडियो पोस्ट नहीं किया हो। या कोई लड़की यह मानने से इनकार करती है कि कोई उससे प्यार करता है, भले ही उसके पास पत्र, उपहार और बातचीत हो। वह जो मांग रही है वह यह है कि वह व्यक्ति अपने प्यार को साबित करने के लिए उसका घर जला दे। ये उचित अनुरोध नहीं है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति वास्तव में कह रहा है, मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। ऐसे लोग सांसारिक प्रमाणों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वे चमत्कारी प्रमाणों को भी अस्वीकार करने के लिए उतने ही उत्तरदायी है, जैसा लूका 16:31 में लिखा है। जो लोग इस बारे में अनिश्चित है कि ईश्वर मौजूद है या नहीं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे उसकी खोज करें, जैसा मत्ती 7:7 में लिखा है।